अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीनियर स्टूडेंट एजुकेशन। अब हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स से शुरू करते हैं। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में रूल एक ही रूल फॉलो किया जाता है कि जिन भी दो मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। लाइक अगर आप देखें अभी हमारे पास दो मैट्रिक्स ए और बी हैं, ठीक है। अगर इनका ऑर्डर की बात की जाए तो इसका ऑर्डर है 2 by 2, 2 रोज और 2 कॉलम। तो और बी का भी ऑर्डर 2 by 2 या 2 रोज और 2 कॉलम, ठीक है। ऑर्डर सेम होना चाहिए, फिर हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का क्या होगा? ऑर्डर सेम है तो आमने सामने के जो एलिमेंट्स होंगे वो एक दूसरे के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे। लाइक अगर 1 और 3 आपस में इनका रिलेशन हो जाएगा सब्ट्रैक्शन ऐड या सब्ट्रैक्शन के लिए, इस तरह 3 और 0 का हो जाएगा, 2 और -1 का हो जाएगा, और इसी तरह 4 और -3 का हो जाएगा, ठीक है। अगर सॉल्व कैसे होगा? a प्लस बी, इस तरह से हम लिखेंगे। सबसे पहले स्टेप जो फॉलो किए जाएंगे 1 2, जो मैट्रिक्स ऊपर वाले हैं उनको हम एक दफ़ा दोबारा से लिख देंगे शो करवाने के लिए, भैया हम ऐड करने लगे इनको। इसी तरह 3 -1 0 -3। बाद में नेक्स्ट स्टेप होगा कि दोनों मैट्रिक्स को हमें एक ही मैट्रिक्स में लिख लेना है और ऐड कर देना। लाइक 1 प्लस 3 प्लस 0 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -1 4 -3। इसके बाद इन दोनों को आपस में जो नॉर्मल एडिशन होती है वो हम परफॉर्म कर देंगे जस्ट। इनके 4 3 2 1, तो ये हमारे पास a प्लस बी का आंसर आ गया। जस्ट इतना सा है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि सब्ट्रैक्शन किस तरह होगी। बिल्कुल इसी फ्लो को हम फाइंड सब्ट्रैक्शन के लिए भी फॉलो करेंगे कि हमारे पास अगर दो मैट्रिक्स आए थे तो उनको हम a माइनस बी की सूरत में लिख लेंगे, कि यानी कि हमारे पास दो फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स आए थे 1 2 3 -1 माइनस बी मैट्रिक्स में सपोज करो यहाँ पे अभी के लिए 0 -2 4 -1। बिल्कुल वही स्टेप फॉलो किया जाएगा, कोई फर्क नहीं आएगा। 1 -0 हो जाएगा, 2 ये -2 3 -4 -1 इंटू -1। सब्ट्रैक्शन के लिए वही 1 -0 1, ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे तो ये 4 आ जाएगा, 3 -4 -1 हो जाएगा। इसी तरह ये माइनस माइनस प्लस होगा तो और बाई माइनस, तो ये आपके पास 0 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा ए माइनस के केस में। आगे है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, उससे पहले हम देख लेते हैं कि कुछ हमारे पास एडिटिव या सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे कि सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए रियल नंबर। आपके पास कोई भी मैट्रिक्स होगा उसको हम एक रियल नंबर से, यानी कि कोई भी एक नंबर होगा वो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्वेश्चन करेंगे तो फिर आपको ज़्यादा ये वाज़ा हो जाएगा। और इसी तरह एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसको किसी भी मैट्रिक्स में हम ऐड करें और उसको कोई फ़र्क ना पड़े तो उसको हम एडिटिव ऑफ मैट्रिक्स कह देते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टी है। लाइक यहाँ पे ओ मैट्रिक्स के नल मैट्रिक्स है 0 0। इट अपेयर्स कि जब भी 0 0 का एलिमेंट किसी भी एलिमेंट में हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ओरिजिनल मैट्रिक्स वैसे का वैसे ही रहेगा। तो मैट्रिक्स ओ या नल मैट्रिक्स को हम एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए मैट्रिक्स कह दिया जाता है। इसी तरह अगर हम नीचे आते हैं तो एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स होता है कि जब भी हम किसी दो मैट्रिक्स को आपस में इस तरह से ऐड करें, ठीक है, कि उनका जो आंसर है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। जब भी दो मैट्रिक्स को हम ऐड करें और उनका जो आंसर है वो नल मैट्रिक्स
या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जैसे सॉरी यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं, मिस्टेक बोल रहा हूँ, ज़ीरो यानी कि नल मैट्रिक्स आ जाए, तो ऐसे तो मैट्रिक्स को कहेंगे भाई वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। जैसे कि अभी ए में यहाँ पे एग्जांपल में दिखाया गया कि ए मैट्रिक्स है, ठीक है, उसको नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड किया, नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करने के बाद जब दोनों को ऐड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली नल मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या हो गया, उसी का ही नेगेटिव मैट्रिक्स होता है। हम अब एक्सरसाइज 1.3 शुरू करते हैं। तो आफ्टर यानी आपको जो जितनी भी हमने चीज़ें अभी एडिशन या आइडेंटिटी मैट्रिक्स या इनवर्स मैट्रिक्स पढ़ा वो आपको आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होती जाएंगी। अच्छा, एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। कंफर्टेबल फॉर एडिशन का उसने यही कहा है कि कंफर्टेबल एडिशन का मतलब है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, ये शर्त है कि कंफर्टेबल ऑर्डर सेम होना चाहिए। लाइक अगर एक मैट्रिक्स है वो 2/2 का है, इसको हम ऐड कर सकते हैं ई के साथ, क्योंकि ई भी उतना ही ऑर्डर है, 2/2 का ही ऑर्डर है। तो एडिशन के लिए सिर्फ एक शर्त है, जिन भी दो मैट्रिक्स को अपने ऐड करना है उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसी तरह अगर बी का ऑर्डर अगर हम देख लेते हैं तो बी का ऑर्डर है 2/1, 2 रोज 1 कॉलम, ठीक है, और डी का भी ऑर्डर यही है। तो हम डी के साथ इसको ऐड कर सकते हैं, यानी कि बी और डी। हमने यहाँ पे कन्फर्मेबल करना है कि वो एडिशन के लिए है कि नहीं, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरह सी को देख लेते हैं। सी है 3/2 यानी कि 3 रोज 2 कॉलम, और एफ भी देखें 3/2 का ही मैट्रिक्स है। तो इसी तरह सी और एफ, तो इस क्वेश्चन में हमने कौन कौन से मैट्रिक्स को कंफर्टेबल किया, ए और ई, बी और डी, सी और एफ, ठीक हो जाता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। कि एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, यानी कि हमने ऐसे मैट्रिक्स फाइंड करने हैं कि जिनको आपस में हम जब लाइक मैट्रिक्स ए दिया होगा उसका हमने एक एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है कि उसमें हम ऐड करेंगे तो हमारे पास नल मैट्रिक्स आ जाता है। तो हम इसको करके देखते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड का हम पार्ट नंबर जो सबसे छोटा है वो हम देख लेते हैं, सी मैट्रिक्स सी देख लेते हैं 4-2 इसमें है। हमने अब इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट एक्स इज एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स सी, ठीक है। एडिटिव इनवर्स के लिए हमें जस्ट सिंपल ये किया करना है कि हमने सबसे पहले एक उसी मैट्रिक्स है, जैसे एक्स सी दिया हुआ है, तो हम इसका क्या करेंगे, एक नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड कर लेंगे फटाफट जल्दी से, ठीक है। जैसे कि एक्स इक्वल टू -c कर लिया हमने, नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड किया। नेगेटिव मैट्रिक्स का क्या तरीका होता था कि बाय माइनस लिख के, ठीक है, और मैट्रिक्स ले देता और वही माइनस अंदर जाके जितने भी एलिमेंट्स होते थे उनके साइन चेंज कर देता था। या आसान लफ्ज़ में ये भी कह सकते हैं कि -1 से मल्टीप्लाई कर देते थे, -1 जाके अंदर सारे एलिमेंट से जब मल्टीप्लाई होता था तो उनके साइन चेंज कर देता था। फिर हमने जब नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड कर लिया तो टेस्ट करने के लिए नाउ c+x करके देख लेते हैं भाई वो एडिटिव इनवर्स की कंडीशन पूरी हो भी रही कि नहीं। तो हमने दोनों को ऐड किया, ऐड करते हुए जब हमने देखा तो हमारे पास आंसर आ गया, नल मैट्रिक्स आ गया। तो यानी कि एज c+x इज इक्वल टू ओ आ गया, यानी कि नल मैट्रिक्स आ गया। सो x इज एडिटिव इनवर्स, ठीक हो गया। तो जो हमारे पास x हमने सपोज या लेट किया था वो इसका c का क्या बन गया, एडिटिव इनवर्स बन गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट और देख लेते हैं, एफ पार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले वही है कि हम सपोज करते हैं कि लेट x बी, कैपिटल X लिखना है, हमने स्मॉल x नहीं लिखना, बी एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स F, ठीक है। अगर वो उसका एडिटिव इनवर्स है तो फिर यानी कि x इक्वल टू हो जाएगा -f के। तो हमने वही नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ f फाइंड करेंगे, यानी कि -1 लिख के √3 1 -1 √2, ठीक है। उसका हमने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड कर लिया, लाइक यानी कि
माइनस अंडर रूट 3 माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये 1 आ जाएगा, माइनस अंडर रूट 2। तो ये उसका हमने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड कर लिया। ठीक है, देन तो यानी कि एज फिर आ गया, तो यानी कि हम अब इनको वेरीफाई कर लेंगे। यानी कि वेरीफाई हम किस तरह से करेंगे, ए प्लस ए नहीं, मैट्रिक्स हमारे पास जो हम यूज़ कर रहे हैं वो इस टाइम एफ है, तो एफ प्लस एक्स इक्वल टू एफ हमारे पास जो है अब हम एडिशन का प्रोसेस पूरा कर लेते हैं। एडिशन है अंडर रूट 3 1 माइनस 1 अंडर रूट 2 प्लस आ जाएगा जो भी हमने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड की है, यानी कि माइनस अंडर रूट 3 माइनस 1 1 माइनस अंडर रूट 2। अब इनको हम ऐड कर लेते हैं। अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2। ठीक हो गया। तो अंडर रूट 3 अंडर रूट माइनस ये दोनों कट जाएंगे, 0 हो जाएगा। 1 माइनस 1 0 हो गया, माइनस 1 प्लस 1 0 हो गया, अंडर 2 माइनस अंडर 2 0 हो गया। तो ये आपके पास आ गया नल मैट्रिक्स हो गया। तो आपके पास यानी कि f एज आप लिखेंगे एज f प्लस x इक्वल टू o, सो x इज additive inverse of matrix F। बिल्कुल इसी तरह ही बाकी सारे पार्ट्स भी, इसी क्वेश्चन के जितने बाकी सारे पार्ट्स भी आप कर लेंगे। अगर आपको कोई नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं इंशाल्लाह आपको वो दोबारा से करके दिखा दूँगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कुछ मैट्रिक्स दे दिए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो हमें अब कुछ एक्शन परफॉर्म करने के लिए आगे पार्ट दिए गए, जैसे कि पार्ट 1 को अगर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है, ए प्लस 1 मैट्रिक्स 1 1 1 1 मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब हम इसको ऐड करके हमें एडिशन फाइंड करने के लिए कहा गया। इसी तरह सेकंड पार्ट भी है, लेकिन हम फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। तो ये मैंने जल्दी से लिख लिया यहाँ पे, ए प्लस मैट्रिक्स 1। अब ए मैट्रिक्स हमारे पास है -1 2 2 1, तो हमने जस्ट उसको इसकी जगह अपने रिप्लेस कर दी है, फिर +1 उसी तरह लिख दिया। अब हम इन पे जो नॉर्मल एक्शन है, जो एडिशन अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी है, वो परफॉर्म कर लेते हैं। तो ये इस तरह से हो जाएगा, दो मैट्रिक्स से सिंगल मैट्रिक्स बन जाएगा, -1 +1, ठीक है, 2 + 1 2 + 1 1 + 1। तो ये दो मैट्रिक्स से एक मैट्रिक्स बन के फाइनल आप इनको हम एडिशन करके लिख लेते हैं। 0 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 + 1 3 हो गया, 1 + 1 2 आ गया। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। बड़ा इजी क्वेश्चन था। इसी तरह हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है b + -2 3। होपफुली ये आप कर सकते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन है। c = +-2 1 3। मेरे ख्याल से या तो ये क्वेश्चन में इनसे गलती हो गई है, c + -2 1 3 लिखना चाहते थे, तो ये मेरे ख्याल से इनकी गलती है। क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल वैसे ही है। हम क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो 5 पार्ट है वो लेते हैं, वो 2a मैट्रिक्स, क्योंकि हमने अभी तक इसकी कोई एग्जांपल भी जो थी वो हमने नहीं देखी थी। तो क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देता हूँ, होपफुली आपको ये समझ आ जाएगा। तो 2a हमने देखना है कि 2a क्या मतलब क्या है यहाँ पे। तो 2a का यहाँ पे मतलब जस्ट ये है कि आपने 2 × a करना है, यानी कि 2 × जो भी a मैट्रिक्स था आपका, ऊपर आपके मैट्रिक्स a जो था -1 2 2, तो वो आपने यहाँ पे लिख लेना है, -1 1 2 1। जैसे आपने ये लिखना है, और 2 को
उस मैट्रिक्स से हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय -1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1। इस तरह से लिखने के बाद जो फाइनल रिजल्ट है वो आपने यहाँ पे लिखना है और आंसर आ जाएगा -2, 2, 4, 2। तो ये आपके पास आंसर आ गया। बड़े आसान क्वेश्चन है, बड़े छोटे छोटे स्टेप है। इसी तरह 6 पार्ट है, उसमें ट्रिकी है, पहले 2 था -1 है। क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी तरह है, 8 भी और 9 भी। तो होपफुली आप ये सारे पार्ट आसानी से कर सकते हैं। इन केस अगर आपसे कोई पार्ट नहीं होते हैं, किसी चीज़ की आप समझ नहीं आती, तो आप कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। उसने परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन, हमें कुछ पार्ट्स दे दिए गए हैं और उसमें कहा गया जो भी ऑपरेशन आपको दिखाई दे रहे हैं आप उनको परफॉर्म करें। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को देख लें आप, उसमें जो भी मैट्रिक्स के दरमियान एडिशन दी गई है, तो यानी कि आपने सिंपली उनको एडिशन करना है और साथ ही ब्रैकेट्स भी लगाई गई है। तो आपको याद है कि ब्रैकेट्स का रूल यही होता है कि सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर वाला सेक्शन होता है पहले वो हम परफॉर्म करेंगे। तो यानी कि अगर आप देखेंगे तो अभी के लिए हम ये वाला सेक्शन जो है पहले अंदर की ब्रैकेट के अंदर के मैट्रिक्स की एडिशन करेंगे, फिर जो भी आंसर आता है उसको हम बाय करते हैं। तो अभी क्विक करने के लिए मैंने ये अभी ब्रैकेट के अंदर दोनों मैट्रिक्स को इकट्ठे करके लिख दिया, एडिशन मैं कर रहा हूँ। तो इनका हम देख लेते हैं आंसर क्या आता है। 1 + 0 1, 2 आ जाता है, 3 1 प्लस करके हमने मैट्रिक्स सेकंड मैट्रिक्स वैसे का वैसे ही लिख दिया था। अभी नेक्स्ट स्टेप में भी हम इसको अभी के लिए वैसे का वैसे ही लिख देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम इकट्ठा कर लेते हैं। 1 + 1 यानी कि एडिशन हो जाएगी, 2 + 1, 3 + 1, 1 + 0। तो इन दोनों को हमने ऐड कर लिया, तो आया था 2 3 4 1। फिर इससे फर्दर ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 3 को देख लेते हैं। इसमें अब ब्रैकेट लगाई गई है लेकिन वो नेक्स्ट पार्ट के लिए लगाई गई है। तो अब हम क्या करेंगे, जो शुरू वाला मैट्रिक्स है वो 2 है, 3 1, इसको हम जस्ट वैसे का वैसे ही लिख देंगे, प्लस ब्रैकेट लगाएंगे और जो दो मैट्रिक्स आपस में अब सब्ट्रैक्शन या एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रही है, तो अब सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म कर देते हैं। 1 - 2 आमने सामने के कॉलम और आमने सामने के एलिमेंट्स हैं वो आपस में एक्शन परफॉर्म करेंगे। 0 - 2, 2 - 2 लगा के ब्रैकेट हमने क्लोज कर लिया। अब ब्रैकेट अंदर वाला जितना भी सेक्शन है वो हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा। बाय मैट्रिक्स वैसे के वैसे लिख देते हैं, 2 3 1 प्लस 1 - 2 - 1, 0 - 2 - 2, 2 - 2 0। तो आपके पास आ गया ये सिंपल। अब अगला एक्शन है आपके पास एडिशन हो रही है, तो अब आप एडिशन परफॉर्म कर लेते हैं। 2 + × -1, 3 + -2, 1 + 0। तो ये इसका हम फाइनल आंसर लिख देते हैं। 2 - 1 होगा 2, 1 आ जाएगा। 3 - 2 होगा तो 1 आ जाएगा। 1 + 0 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। तो -1 - 1 0 हो गया हमारे पास, 2 आ गया, 3 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, 1 आ गया, 4 आ गया, 2 आ गया, 0 आ गया, 2 आ गया। तो अगर आप दोनों आंसर को देखें तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो सेकंड पार्ट था और थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, तकरीबन ये सब सारे सेम है। और तकरीबन और क्वेश्चन नंबर 5 भी
इसमें सब में एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह ही हो रहा है। जो 6 पार्ट है और तकरीबन जो 4 पार्ट है वो आपस में मिलते जुलते हैं, क्योंकि उसमें ब्रैकेट्स आ रहे हैं और जो एक नंबर मल्टीप्लाई भी हो रहा है मैट्रिक्स से, तो इसलिए फिर मैंने बजाय कि 4 पार्ट को मैंने 6 पार्ट को चूज़ कर लिया। तो 6 पार्ट अगर हो जाता है तो 4 पार्ट भी बिल्कुल वैसे ही है। तो वही बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने पहला पार्ट किया कि हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है 2a प्लस बी। ए तो आपके पास है, बी भी है मैट्रिक्स, लेकिन आपके पास 2a नई चीज़ है, आपके पास 2a नहीं है। तो आप क्या करेंगे, 2a का मतलब है कि मैट्रिक्स ए को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे स्टेप लिखना है 2 मल्टीप्लाई बाय ए इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे जो भी मैट्रिक्स ए है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो मैट्रिक्स ए था हमारे पास 1 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 1 1 माइनस 1 0। सही दफ़ा कंफर्म कर देते हैं कि तीसरी रो के बारे में डाउट है मुझे। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास 2a आ गया। अब इसको 2 को सब एलिमेंट्स के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 2 इंटू 4 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 4 6 2 2 माइनस 2 0। तो ये आपके पास सिस्टम मैट्रिक्स आ गया 2a। आगे स्टेप है 2a प्लस बी करना है। तो अब हम वो एक्शन परफॉर्म कर देते हैं 2a प्लस बी इज इक्वल टू 2a हमारे पास आया था 2 4 6 4 6 2 2 माइनस 2 0 प्लस मैट्रिक्स बी को हम लास्ट क्वेश्चन से देख लेते हैं। मैट्रिक्स बी है हमारे पास 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 1 2 माइनस 2 2 3 1 3 2 माइनस 2 2 3 1 3। तो ये हमारे पास बी मैट्रिक्स आ गया। अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। तो 2 प्लस 1 हो जाएगा, 4 माइनस 1 आ जाएगा, 6 प्लस 1 आ जाएगा, इसी तरह 4 प्लस 2 हो जाएगा, 6 माइनस 2 2 प्लस 2 2 प्लस 3 हो जाएगा, 2 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 1 0 प्लस 3। ठीक हो गया। अब सिंपली इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बस आ जाएगा 2a, लेफ्ट हैंड साइड वैसे वैसे हम लिख देंगे और राइट हैंड साइड पे आ जाएगा 3 4 माइनस 1 3 6 प्लस 1 7 6 4 4 5 माइनस 1 3। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम राइट हैंड साइड देख लेते हैं। राइट हैंड साइड पे जो हमारे पास है वो है a प्लस बी। जो a प्लस बी है वो ब्रैकेट में है, तो हम पहले a प्लस बी को सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसको बाहर ऐड कर देंगे। तो हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू ए था हमारे पास 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0 प्लस जो बी है हमारे पास वो था 1 माइनस 1 1 2 माइनस 2 2 3 1 3। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 माइनस 1 1 हो गया, 3 प्लस 1 4 हो गया, 4
1 3 4 0 3। तो ये आपके पास आ गया a प्लस बी, यानी कि हमने ब्रैकेट के अंदर वाला पोर्शन सॉल्व कर लिया। अगर अब हम देखें बाइट जो था वो था प्लस a करना है, तो हमने सिंपली ही जो अगली लाइन है वो लिख देनी है कि भाई जो राइट हैंड साइड है, ठीक है, वो थी कि a प्लस इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो a प्लस बी तो हमने फाइंड कर लिया। अब a हमारे पास जो है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 1 2 3 माइनस 1 3 1 0 प्लस a प्लस बी जो फाइंड किया अभी हमने, तो वो ये था हमारा। इसको यहाँ पे लिख देते हैं 2 1 4 4 1 3 4 0 3। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, यानी कि 2 प्लस 1 हो जाएगा 2 प्लस 1, इधर भी 4 3 प्लस 4 3 प्लस 4 नीचे वाली लाइन हो जाएगी आपकी 2 प्लस 4 3 प्लस 1 1 प्लस 3 1 प्लस 4 माइनस 1 प्लस 0 0 प्लस 3 0 प्लस 3। तो ये आपका मैट्रिक्स क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे जगह मैं काफ़ी कॉर्नर में ले गया, इसलिए मुश्किल हो रही है मुझे लिखने के लिए। मैं इसको दरमियान में लेके आता हूँ। अब इनको हमने जमा करके लिख देना है इकट्ठे 3 3 7 2 प्लस 4 6 4 4 5 माइनस 1 0 प्लस 3 3। तो ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड। अब हम देखते हैं कि हमारे राइट और लेफ़्ट बराबर हैं कि नहीं, क्योंकि अगर ये दोनों बराबर होंगे, एक जैसे होंगी, तो फिर ही हमारा आंसर सेम होगा। तो पहली लाइन ठीक है, दूसरी रो में 6 4 4 है, 3 3 5 माइनस 1 3 है। तो ये हमारे पास बराबर आ गई लेफ्ट हैंड साइड के। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई। फ्रेंड्स, मैंने रेड मार्क कर दिया, जहाँ गलती हुई हमसे। असल में गलती ये हुई है कि हमने जो मैट्रिक्स ए लिख रहे थे उसमें हमने ये पैरामीटर आगे पीछे कर दिए, जिसकी वजह से जो हमारा आंसर था वो एग्जैक्टली मैच नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे रेड कलर में मैंने मार्क कर दिया कि 1 और 3 आपस में इंटरचेंज करना पड़ा, फिर उसकी वजह से यहाँ पे 6 और 2 आ गया। ठीक है, फिर नीचे भी जब हम ऐड कर रहे थे तो वहाँ पे भी हमने 6 और 2 को रिप्लेस करके जो हमारे पास आंसर है वो 8 to 6 आ गया। तो इसी तरह हमारे पास अगर अब हम जाके इसको राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड को कंपेयर करें तो आपके एग्जैक्टली मैच हो जाते हैं। 4 to 8 8 to 6 और 8 0 6 आया था। तो इसलिए फिर हमारा जो आंसर है वो लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या आ गई है, ठीक है, राइट हैंड साइड के प्रूव्ड है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने ए और बी मैट्रिक्स दिए गए हैं और हमने फाइंड करना है 2at माइनस 3bt। अब ये लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड का क्वेश्चन नहीं है, सिंपल एक आपने सोल्यूशन फाइंड करना है। तो 2at यानी कि ए का ट्रांसपोज माइनस 3bt यानी बी का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले तो हमें ट्रांसपोज फाइंड करने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास ए और बी हैं जस्ट मैट्रिक्स, हमारे पास इनके ट्रांसपोज नहीं है। तो हम जल्दी से ए और बी का ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। ए का ट्रांसपोज होता था कि रो को कॉलम में चेंज कर देना है। तो आपके पास रो है 1 माइनस 2 ए की, तो 1 माइनस 2 को मैंने कॉलम में लिख दिया। 3 4 रो है तो 3
4 कॉलम में लिख दिया। इसी तरह बी का ट्रांसपोज है 0 7 है, तो 0 7 को मैंने कॉलम वाइज लिख दिया, -3 और 8 इसको भी मैंने कॉलम वाइज लिख दिया। अगला है कि 280 चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 80 कर देंगे, यानी कि आपका जो ट्रांसपोज है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपके ट्रांसपोज को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 3 -2 4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ जाएगा 2 6 -4 8, तो ये आपके पास 280 आ गया। इसी तरह हम 2 मल्टीप्लाई बाय BT कर देंगे, 0 -3 7 8 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 0 -6 14 16। अब हमारे पास 280 भी आ गया, सॉरी 3BT था, तो 3 को हम 2 की जगह हम 3 लिख देते हैं। सर 3BT, तो ये हमें मैं रेड मार्क में कर देता हूँ, 3 आ जाएगा, तो 0 -18 21 और ये 24 हो जाएगा। हाईलाइट कर दिया ताकि हम जब नेक्स्ट कर रहे हैं स्टेप तो हमें पता हो कि हमने क्या चीज़ लिखनी है। अच्छा, अब हमने 280 -3BT यानी कि दोनों मैट्रिक्स जो हमारे पास आए हैं उनको आपस में माइनस कर देना जस्ट, तो 280 हमारे पास आ गया, 2 6 -4 8 दरम्यान में माइनस का साइन आ जाएगा जो भी हम स्टेप परफॉर्म करने लगे। 0 -18 21 24, तो अब हम आमने सामने के जो दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं उनको आपस में एडिशन परफॉर्म कर देते हैं। तो 2 को 0 से साथ कर देंगे तो 2 - 0 0 आ जाएगा। 6 को 18 के साथ करेंगे, लेकिन ये वाला माइनस इस माइनस को प्लस में कर देगा, तो 18 + 6 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 24 आ जाएगा। -4 -21 -25 हो जाएगा, 8 -24, तो ये आपके पास आ जाएगा -18 सॉरी -16, तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें दो तरफ मैट्रिक्स दिए गए हैं, उनको आपने सॉल्व करना है और फाइंड करना है ए और बी की वैल्यूज़। तो अगर आप देखें दरम्यान में इक्वल का साइन है, तो यानी कि हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके उसको जितना मुख्तसर कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं वो करेंगे। राइट साइड अगर करनी पड़ी तो करेंगे, अदरवाइज़ तो मुझे नहीं लग रही वो करनी पड़ेगी। तो हम इसको लेफ्ट क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ेंगे पहले, तो 2 × 2 4 -3 यानी कि 2 मैट्रिक्स अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है 2 सब से, तो हम 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 2 × 2 हो जाएगा, 2 × 4 2 × -3 2 × a प्लस इसी तरह 3 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 3 × 1 3 × b 3 × 8 3 × -4। इक्वल जो राइट हैंड साइड है वो आप वैसे की वैसे ही लिखे रहने देंगे। 18 1। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं जल्दी से। 4 8 -6 2a प्लस 3 3b 24 -12। राइट हैंड साइड वैसे की वैसे 18 1। नेक्स्ट स्टेप, अब लेफ्ट हैंड साइड को नेक्स्ट टाइम हम जितना मुख्तसर कर सकते हैं, यानी कि एडिशन ही है जस्ट, वो हम एडिशन परफॉर्म कर लेते हैं। तो
तो दोनों कॉलम को ऐड करके लिख देते हैं। 4 + 3 7 हो गया, 8 + 3b, क्योंकि यहाँ b आ गया तो b एक वेरिएबल है तो आप इसको ऐड नहीं कर सकेंगे। -6 + 24 18 आ गया, 2a -12 आ गया, और ये राइट हैंड साइड 7 10 18 1। अब आप देखें, चूँकि इक्वल का साइन था, हमें क्वेश्चन में भी बताया गया तो भाई दोनों साइड्स इक्वल हैं, ए बी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो अब देखें यहाँ पे 7 है, राइट हैंड साइड पे भी 7 ही दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। और अगर इस तरफ 18 है तो इस तरफ भी 18 ही है, तो यानी कि ये वाले एलिमेंट तो हमारे बराबर हैं, लेकिन जहाँ पे ए और बी इन्वॉल्व हो रहे हैं ये साइडें हमारी डिफरेंट हैं। तो हमने ए और बी की वैल्यूज फाइंड करनी है, जिससे ये होगा कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। तो इक्वल मैट्रिक्स में आपको पता है जब दो मैट्रिक्स को इक्वल कहा जा सकता है तो उनके जो आमने सामने के एलिमेंट्स हैं वो सेम होते हैं, यानी कि बराबर होते हैं, लिखा जा सकता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे स्टेटमेंट कि सिंस बोथ मैट्रिक्स आर इक्वल सो, तो अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो यानी कि 8 + 3b = हम लिख सकते हैं 10 के, ठीक है, और 2a - 12 लिख सकते हैं हम 1 के, ठीक है। तो अगर हम इस तरह से लिख सकते हैं तो ठीक है। अब हम इनमें से a और b की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहली इक्वेशन है आपके पास 8 + 3b है, 8 उधर चला जाएगा तो 3b = 10 - 8 हो जाएगा, 3b = 2 और 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा तो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3। और यहाँ साइड पे हम कर लेते हैं 2a - 12, उधर जाके प्लस हो जाएगा, 1 + 12 हो जाएगा, 2a = 13 और a की वैल्यू आ गई 13/2। तो ये हमारे पास a और b की वैल्यूज़ आ गई। तो जस्ट हमने a और b की वैल्यूज़ ही फाइंड करनी थी। फर्दर मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर इनको a और b की वैल्यूज़ को ऊपर वाले मैट्रिक्स हम रिप्लेस करें तो क्या दोनों मैट्रिक्स इक्वल आ जाते हैं कि नहीं आते। तो मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, क्वेश्चन का हिस्सा नहीं होगा ये, जस्ट आपको दिखाने के लिए स्टेप कर रहा हूँ। तो अगर हम देखें हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड का मैट्रिक्स है वो है 7 है, यहाँ पे 18 है, 8 + 3 और b वैल्यू आपने निकाली 2/3, ठीक, और नीचे 2 a की वैल्यू आपने निकाली 13/2 -12। तो अगर आप देखें 7 वैसे का वैसे ही है, ये वाला 3 को कैंसिल करेगा तो आएगा 2, 8 + 2 10 हो जाता है। यहाँ पे 18 है, ये 2 से कैंसिल होगा तो 30 - 12, तो ये आपके पास 1 आ जाएगा। तो अगर आप इस मैट्रिक्स को गौर करें और ये वाला मैट्रिक्स तो एक जैसे ही हैं, दोनों वैल्यू एक जैसी हैं, तो यानी हमारे a और b की वैल्यू सही आ गई हैं। तो यही हमारा आंसर था। जस्ट आपको ये वाला स्टेप जो है, ये वाला साइड जस्ट दिखाने के लिए कि हमने ये वैल्यू सही निकाली है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर ए में a और b मैट्रिक्स हमें दिए गए हैं और कुछ हमने पार्ट्स दिए गए हैं कि भाई a + b का ट्रांसपोज, जैसे कि पहला पार्ट है प्रूव करना है at + bt की, तो हम पहला पार्ट छोड़ के सेकंड को ले लेते हैं, क्योंकि पहले में एडिशन है, दूसरे में सब्ट्रैक्शन, दोनों ही एक जैसे सॉल्व होंगे। तो हम सब्ट्रैक्शन वाले को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, a - b का ट्रांसपोज a - b फाइंड कर लेते हैं। तो 1 2 0 1 में माइनस का साइन और 1 1 2 0, तो ये हमारे पास आ गया बी मैट्रिक्स। दोनों को माइनस कर देते हैं, 1 - 1 0, 2 - 1 1, 0 - 2 -2, 1 - 0 1, तो ये आपके पास आ गया a - b। अब हमने a - b का ट्रांसपोज लेना है, तो a - b का
ट्रांसपोज ले लेंगे जस्ट, तो रो को कॉलम को रो में आपस में इंटरचेंज करना है, तो ये रो 0 1 को हमने कॉलम में लिख दिया और -2 1 रो थी यहाँ पे कॉलम में लिख दिया। तो ये हमारे पास a माइनस बी का ट्रांसपोज आ गया। अब राइट हैंड साइड को देख लेते हैं जिसमें हमने दोनों साइडों को अलग अलग ट्रांसपोज लेना है, यानी कि हमें ए टी फाइंड करना है। तो ए टी हमारे पास आ जाएगा, जस्ट ए का ट्रांसपोज लेना है। तो ए हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 0 1 था, तो 1 2 रो कॉलम में आ गई 0 1, ठीक है। इसी तरह बी का ट्रांसपोज है, तो बी मैट्रिक्स है 1 1 है, तो इसी तरह से हमने रो को कॉलम में चेंज कर दिया। अब राइट हैंड साइड का जो अगला सेक्शन है वो है कि हमने दोनों को माइनस करना है। तो हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो है ए टी माइनस बी टी। तो हमारे पास 1 0 2 1 माइनस बी टी है 1 2 1 0। तो इन दोनों का फाइनल आंसर 1 माइनस 1 0 माइनस 2 1 1 माइनस 0 1। तो हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। तो अगर आप देखें दोनों राइट हैंड साइड हमारे लेफ्ट हैंड साइड के दोनों सॉल्यूशन सेम है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड के, क्योंकि सेम आ गया, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट देख रहे हैं कि a प्लस ए टी को वेरीफाई करना है कि सिमेट्रिक है कि नहीं। तो सबसे पहले तो a प्लस ई टी हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो मैं लिख रहा हूँ a प्लस ए टी फाइंड करने के लिए a मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 0 1 प्लस ए टी है, ए टी जस्ट इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, यानी कि 1 2 0 1। हम एक ही स्टेप एक लाइन में लिख सकते हैं। तो a प्लस ए टी हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 1 2 2 2 2, हमारे पास a प्लस ए टी आ गया। अब हमें प्रूव ये करना है कि ये एक सिमेट्रिक a प्लस ए टी मैट्रिक्स है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है। तो सिमेट्रिक के लिए हमारी कंडीशन क्या होती थी कि अगर हम उसका ट्रांसपोज लें, ठीक है, ट्रांसपोज लेने के बाद अगर वो मैट्रिक्स बिल्कुल वैसे का वैसे ही रहे, उसको कोई फ़र्क ना पड़े, तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह देते हैं। तो यहाँ पे हमने ट्रांसपोज लेना है a प्लस ए टी का लेना है। ये नहीं देखना था कि ये वाला आंसर हमारे वे से मैच हो रहा है, नहीं, ये गलती नहीं कीजिएगा। ये a प्लस ए टी फाइंड किया, इसका अब हम लेंगे ट्रांसपोज, ठीक है, यानी कि a प्लस ए टी का इस तरह से ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज लेने के बाद अगर हम देखें सारे एलिमेंट 2 2 हैं, तो उनको अगर हम रिप्लेस भी करते हैं कॉलम को रो में, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर अब हमने ट्रांसपोज लेने के बाद जो आंसर आया वो एग्जैक्टली सेम ही है जैसे हमारा a प्लस ए टी है, यानी कि जैसे एग्जैक्टली ओरिजिनल था आंसर। तो हम लिख सकते हैं कि ये एक सिमेट्रिक है, ये सिमेट्री इसने मेंटेन की हुई है। तो हम लिख सकते हैं a प्लस ए टी इज सिमेट्रिक। ये अब नेक्स्ट ये है कि हमने प्रूव करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं। जो इसका फोर्थ पार्ट है, बिल्कुल हमने इसको प्रूव करना है कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं। उसमें बस हमने करना क्या होगा कि a माइनस ए टी करना होगा। तो हम फोर्थ पार्ट सॉल्यूशन, तो a माइनस ए टी करना है, तो a माइनस ए टी हम फाइंड करेंगे पहले। तो हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 0 1 1 2 0 1। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 1 2 0 1 माइनस उसके अपने ट्रांसपोज, यानी कि 1 2 0 1,
ये इसका ट्रांसपोज है। अब इन दोनों को माइनस करके आंसर देख लेते हैं क्या आता है। वन माइनस वन ज़ीरो हो गया, टू माइनस टू ज़ीरो टू हो गया, ज़ीरो माइनस टू आ गया, और वन माइनस वन ज़ीरो आ गया। तो ये हमारे पास a माइनस ए टी आ गया। अब हमने स्क्यू सिमेट्रिक को चेक करना है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इनका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। ठीक है, ट्रांसपोज लेना पड़ेगा a माइनस ए टी का। तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हमने लिखेंगे a माइनस ए टी, ये पूरा मैट्रिक्स है, इसका हम लेंगे अब ट्रांसपोज। तो हम ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 0 2, रो हमारी ये थी 0 2, इसको मैंने कॉलम वाइज लिख दिया, और दूसरी रो थी -2 0, इसको भी मैंने कॉलम वाइज लिख दिया। ठीक हो गया। अब मैंने ले लिया इसका ट्रांसपोज लेने के बाद हमने देखना स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं, क्योंकि अभी सिमेट्रिक तो नहीं आ रहा, क्योंकि सिमेट्रिक में तो कंडीशन होती है कि आपका जो ट्रांसपोज लेने के बाद जो मैट्रिक्स है वो अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स से मैच करे। तो ये तो सिमेट्रिक तो नहीं है, लेकिन अब हम स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई लिख देते हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देते हैं ताकि लगे मल्टीप्लाई बाय -1। तो अब -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस मैट्रिक्स को, ताकि पता लग जाए कि भाई ये वाकई हमारे ओरिजिनल मैट्रिक्स से बराबर आया था कि नहीं। तो जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 -1 मल्टीप्लाई बाय -2 2 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये आपका 0 का 0 आ गया। ठीक है, तो ये आपका देखें, अगर नाउ यू कैन सी कि a माइनस ए टी का ट्रांसपोज आपके माइनस के बराबर आ गया, यानी कि आपको ट्रांसपोज लेने के बाद माइनस ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स आ गया। दूसरे लफ्ज़ में आप ये भी कह सकते हैं कि दिस साइड इज इक्वल टू माइनस इनटू a माइनस ए टी। ठीक है, यानी कि आपने जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था आपका a माइनस ए टी था, उसका आपने लिया ट्रांसपोज, और फिर जब उसको ट्रांसपोज लेने के बाद उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप उसको देखेंगे वो आपके ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ गया। ओरिजिनल मैट्रिक्स आपका ये था, ओरिजिनल मैट्रिक्स आपका, मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपको कि आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स ये था, ये था। तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए कंडीशन होती है कि आपने ट्रांसपोज लेके उसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं या माइनस से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो आपके ओरिजिनल मैट्रिक्स से बराबर आ गया। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि a माइनस ए टी इज़ ए स्क्यू सिमेट्रिक, a माइनस ए टी इज़ स्क्यू सिमेट्रिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह के मज़ीद वीडियोस से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।